तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ द अमेजन वेब सर्विसेज। तो अमेजन वेब सर्विसेज is provided by the Amazon that use distributed IT infrastructure। अब ये क्या कर रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड IT इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहा है। अब जब ये स्टार्ट हुआ था आपका AWS जब स्टार्ट हुआ था तब उस टाइम ये क्या कर रहा था, बेसिकली ये सेंट्रलाइज्ड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहा था। फिर इसने देखा कि जो सेंट्रलाइज्ड है उसमें क्या होता है आपके पास में कि पर्टिकुलर जो डेटा है, जो लोड है वो आपके पर्टिकुलर एक ही नोड पे क्या होता है, बेसिकली वहीं पे अकर होता है। तो इसने उसके बाद में क्या कर दिया, पर्टिकुलर सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूटेड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया इसने। और कैसी एक डिज़ाइन क्रिएट की इसने, डिस्ट्रीब्यूटेड डिज़ाइन इसने क्रिएट की। और ये अब क्या करता है, आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आपको प्रोवाइड करता है, डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कौन कौन सी है ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस भी प्रोवाइड करता है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस भी प्रोवाइड करता है, और ये आपको क्या करता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस भी आपको प्रोवाइड करता है। कौन, आपका AWS। जो आपका AWS था, AWS ए क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म टू अलाउ द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन टू टेक एडवांटेज ऑफ रिलायबल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिकली जो भी आपकी इंडस्ट्रीज हैं आपके पास में, जो भी आपकी आईटी कंपनीज हैं वो क्या करती हैं बेसिकली। और आज का जो कोविड-19 का सीनेरियो उसमें आपका AWS का यूज और क्या हो गया, आपका इंक्रीज हो गया कि आपके डिफरेंट डिफरेंट जो भी एप्लीकेशन वर्क करें उनका जो डेटा स्टोर हो रहा है, बेसिकली आप जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जो भी यूज़ कर रहे हैं, जो उनका डेटा स्टोर हो रहा है बेसिकली वो कहाँ पे हो रहा है, आपके पास में एक क्लाउड में डेटा स्टोर हो रहा है। तो उसके कारण भी आपके जो अमेजॉन वेब सर्विसेज है उनमें क्या हुआ है, एक इंक्रीमेंटल ग्रोथ हुई आपकी। जो प्रेजेंट आपके सीनेरियो है उसके कारण भी किसको बेनिफिट हुआ है, आपके पास में जो आपके क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स है बेसिकली उनको भी क्या हुआ है, एक बेनिफिट हुआ है आपके पास में। अब अपन इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं कि आपका जो क्लाउड बेस्ड है सबसे पहले आपके पास में कब डिज़ाइन हुआ था। ये सबसे पहले इसका जो डॉक्यूमेंटेशन डिज़ाइन हुआ था 2003 में हुआ था। उसके बाद में इसमें SQS लॉन्च हुआ। SQS बेसिकली क्या है आपके पास में, ये आपके जो आपके पास में सिंपल क्यू एक स्टोरेज है आपके पास में, ये 2004 में लॉन्च हुआ। उसके बाद में AWS लॉन्च हुआ आपके पास में 2006 में। उसके बाद में इसमें कुछ डेवलपमेंट्स हुए वो 10 में हुए। उसके बाद में 10 में ही क्या हुआ आपके पास में, ये Amazon.com से क्या हो गया, सर्विसेज मूव टू AWS पे क्या कर दिया इसने। टोटल जो भी इसके Amazon.com की जो भी सर्विसेज थी, इसकी जो भी साइट्स थी, इसकी जो भी पर्टिकुलर जो ई कॉमर्स साइट है उसको भी इसने किस पे मूव कर दिया, इसने वेब सर्विस पे मूव कर दिया। उसका जो भी डेटा स्टोरेज था, उसके एप्लीकेशन का मेंटेनेंस था, एप्लीकेशन की जो उसका बैकएंड था वो सब कहाँ पे मूव कर दिया इसने, AWS पे मूव कर दिया बेसिकली। उसके बाद में इसके 2011 में डेवलपमेंट हुआ, 12 में हुआ, और अभी इसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है 2007 में क्या हुआ था बेसिकली। 2007 में क्या किया इसने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज को भी ऐड किया इसके साथ में, AWS के साथ में। और किसको, आपके मशीन लर्निंग को 2018 में क्या कर दिया इसने, अपने प्लेटफॉर्म के साथ में ऐड किया। उसकी वजह से भी क्या हुआ है इसमें, पर्टिकुलर जो AWS का यूज है बेसिकली वो क्या हो गया आपका, इंक्रीज हो गया। तो ये बेसिक हिस्ट्री आपकी किसकी, AWS की। अब बेसिक बात करते हैं कि AWS के यूजेस क्या है बेसिकली। ए स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन यूज देयर एक्सपर्टीज टू एक्सटेंड देयर बिजनेस बाय लिविंग देयर IT मैनेजमेंट टू द AWS। बेसिकली क्या है कि अपने पास में जो भी अपने पास में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, अगर उसके पास में अपन AWS पे क्या कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं, तो क्या होता है वो वर्ल्ड वाइड क्या कर सकते हैं, उसको डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स पर्टिकुलर रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। इनकेस वो फिजिकली होंगे तो उसके क्या होंगे, जो उसके यूजर्स होंगे वो भी क्या होंगे, लिमिटेड यूजर्स होंगे। तो AWS में जो भी ऑर्गेनाइजेशन थी, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन थी, उनको क्या किया, एक बेनिफिट प्रोवाइड किया है कि उनका जो भी बिजनेस है उसको क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड रन कर सकते हैं। ए लार्ज एंटरप्राइजेस स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब can utilize the AWS to deliver the training to the distributed workforce। जो भी अपने पास में कोई भी लार्ज, अगर कोई भी एंटरप्राइजेज है, स्मॉल एंटरप्राइजेस ने अपना डेटा क्या कर दिया बेसिकली, एक वर्ल्ड वाइड को क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं बाई AWS के थ्रू। अब लार्ज एंटरप्राइजेस क्या कर सकते हैं बेसिकली, अगर लार्ज एंटरप्राइजेस को ट्रेनिंग वगैरह अपने पास में, अगर उसके डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं, उसकी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में स्टेब्लिश हैं, तो उनको अगर उनका वर्क फोर्स को मेंटेन करना है, या फिर उनकी ट्रेनिंग, या फिर उनकी कोई भी उनके पास में अगर लेटेस्ट डेवलपमेंट होता है, तो पहले क्या था, पर्टिकुलर क्लाउड नहीं था तो उनको फिजिकली क्या करना था, शेयर करना होता था। बट अभी क्या कर सकते हैं, वो लॉजिकली या वर्चुअली क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर जो भी ट्रेनिंग है वो एक ही पर्टिकुलर एक प्लेस से ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड आर्किटेक्चर कंसल्टिंग कंपनी कैन बी AWS टू गेट दे हाई
कंप्यूट क्रिएटिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोटोटाइप। पर्टिकुलर क्या हो सकते हैं उसमें लिमिटेशंस जो थी किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए, डिजाइंस के लिए जो लिमिटेशंस थी वो क्या हो गई, अब ओवरकम हो गई। तो वो कितने भी जैसी भी डिजाइन या प्रोटोटाइप की उनकी रिक्वायरमेंट है, कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है, वो क्या कर सकते हैं, वो AWS का यूज करके पर्टिकुलर डिजाइन स्टेब्लिश कर सकते हैं या फिर डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। ए मीडिया कंपनी, अब मीडिया कंपनी AWS का यूज कैसे करती है, बेसिकली एक मीडिया कंपनी की बात करते हैं तो अपने पास में जो भी म्यूजिक के जितने भी एप्स है बेसिकली, अब उन पे क्या है स्टोर, आपके सॉन्ग्स, ऑडियो, वीडियो, आपकी अगर यूट्यूब पे भी बात करते हैं तो उसके पास में जो डेटा स्टोर है वो उसके डेटा सेंटर्स पे स्टोर है। बट जो भी नंबर ऑफ यूजर्स हैं वो भी मीडिया एप्लीकेशंस को क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड उन फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिक यूज है किसके, आपके अमेजॉन वेब सर्विसेज के। अब आपके पास में जो अमेजॉन वेब सर्विसेज है, अपन ने जब भी क्लाउड की बात की है तो अपन ने क्या किया है, पे एज एंड यू गो। बेसिकली क्या करना है, जो आप पे कर रहे हो उसके लिए क्या कर सकते हो, आप सर्विस यूज कर सकते हो बेसिकली। तो आपके पास में जो AWS है वो भी आपको कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, पे एज यू गो। जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप पर्टिकुलर सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो। ये क्या हो, बेसिकली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पे एज यू गो AWS प्रोवाइड द सर्विसेज टू द कस्टमर्स। किस बेस पे प्रोवाइड करती है ये भी सर्विसेज, आपको पे एज यू गो के बेस पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है। AWS प्रोवाइड सर्विसेज टू कस्टमर्स व्हेन रिक्वायर्ड विदाउट एनी प्रायर कमिटमेंट और अप फ्रंट इन्वेस्टमेंट। बेसिकली जब भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी आप तब क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर सर्विस को एक्सेस कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या नहीं करना होगा, पर्टिकुलर कि आपको पहले से किसी का रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, कि पहले आपको अप्लाई करना होगा, उसके बाद में उसमें एक टाइम कंज्यूम होगा, उसके बाद में पर्टिकुलर एप्लीकेशन आपको रिसीव होगी। आपको जब उसकी रिक्वायरमेंट है तभी क्या कर सकते हो, आप एक्सेस कर सकते हो। बट जब आप कोई ऑन प्रीमिसेस यूज कर रहे थे, कोई भी फिजिकल डिवाइसेस को आप यूज कर रहे थे, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि फिजिकल डिवाइस के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले उसको परचेज करना होगा, फिर उसको स्टेब्लिश करना होगा। बट आप इसको क्या कर सकते हो, आपके पास में जो भी आप डिवाइस यूज कर रहे हो उसमें क्या कर सकते हो, बाय इंटरनेट के थ्रू डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। और ये क्या करता है आपके पास में, जो आपके पास में जो भी नंबर ऑफ पे एज यू गो इनेबल्स द कस्टमर्स टू कलेक्ट सर्विसेज फ्रॉम AWS, कि उसको पे करना है और क्या करना है, सर्विस को परचेज करना है। तो जो भी नंबर ऑफ सर्विसेज है वो जो भी रिक्वायरमेंट है वो क्या कर सकते हैं, बेसिकली आप कस्टमर कोई भी परचेज कर सकता है कि जिस भी सर्विस की रिक्वायरमेंट जब भी होगी उसको जिस भी टाइम पीरियड के लिए होगी वो क्या कर सकता है, सर्विस एक्सेस कर सकता है, उसको परचेज कर सकता है। बेसिकली अगर यहाँ पे एग्जांपल की बात करते हैं तो अपन ई कॉमर्स साइट्स की बात कर सकते हैं कि ई कॉमर्स साइट्स की जो भी कंपोनेंट्स की आपके पास में जिस भी आपको कलेक्शन की रिक्वायरमेंट है वो क्या कर सकते हो, आप परचेज कर सकते हो। कोई भी कैटलॉग परचेज कर सकते हो वहाँ से, जब भी आपको रिक्वायरमेंट है उसके लिए आप पे करते हो, आप परचेज करते हो। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कैसे आपको सेंड करेगा पर्टिकुलर आपके एड्रेस पे। तो ये भी क्या करता है AWS, आपको जैसे आप पे करते हो आपको क्या प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। अब ये डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब उनकी बात करते हैं तो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, आपको कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, प्रोग्रामिंग मॉडल्स आपको प्रोवाइड करता है, डेटाबेस स्टोरेज आपको प्रोवाइड करता है, उसके अलावा आपको नेटवर्किंग आपको प्रोवाइड करता है ये। और आपको क्या प्रोवाइड करता है ये डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स भी आपको प्रोवाइड करता है। डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म कैसे, ये आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। आप उस पर, अब ये क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं। आप कोई भी एप्लीकेशन किसी भी लैंग्वेज की आपके पास में क्या कर रहे हो, आप आईफोन के लिए क्रिएट कर रहे हो, एंड्रॉइड के लिए कर रहे हो, विंडोज के लिए कर रहे हो, वो सब आप किस पे रन कर सकते हो, आप AWS पे रन कर सकते हो। ये आपको नेटवर्क फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, आपको डेटाबेस प्रोवाइड करता है, प्रोग्रामिंग मॉडल्स प्रोवाइड करता है। प्रोग्रामिंग मॉडल्स कैसे, कि ये क्या करता है कि ये डिफरेंट लैंग्वेजेस को क्या करता है, बेसिकली सपोर्ट करता है। जैसे अपन ने बात की थी कि आपका जो गूगल ऐप है आपका, वो किसको सपोर्ट करता है आपके पास में, केवल वो आपको मेनली आपके जावा पे बेस्ड है, आपका जावा को सपोर्ट करता है, या फिर किसको करता है आपके पास में, पाइथन को सपोर्ट करता है। बट आपका जो AWS है वो बेसिकली क्या करता है, आपके जितने भी नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग मॉडल्स है उनको मैक्सिमम को सपोर्ट करता है। ये आपको कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट कैसे, अगर सिंपल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन अगर AWS यूज कर रही है तो उस कंडीशन में क्या कर सकती है कि उसके जो भी रिसोर्सेज हैं वो क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज उस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहे हैं, पर्टिकुलर IT कंपनी में वर्क कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, सेम रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। तो ये आपको क्या प्रोवाइड करती है, कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करती है आपको। और ये सब किस बेस पे प्रोवाइड कर रही है, आपको पे एज यू गो बेस पे क्या कर रही है, टोटल नंबर ऑफ सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है आपका AWS। अब सिंपल कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं आपके बेसिकली, कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द AWS। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या है, बेसिकली सबसे बात करता है कि इसकी, कि ये क्या होता है आपके पास में,
फ्लेक्सिबल होता है आपका, फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आपको जहाँ भी जैसे भी कैसे भी आपको यूज़ करना है, किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ करना है, किसी भी एप्लीकेशन के लिए यूज़ करना है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको आप यूज़ कर सकते हो। उसके लिए क्या कॉस्ट इफेक्टिव होता है कि आपको क्या करना है, आपको उसी के लिए पे करना है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या होता है आपके पास में, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ये क्या होता है आपका, स्केलेबिलिटी होती है इसमें, ये इलास्टिक होता है बेसिकली। इलास्टिक अपन ने बात की थी, EC2 की बात की थी बेसिकली। ये क्या करता है, जैसी रिक्वायरमेंट है, जब भी मुझे पर्टिकुलर किसी भी अगर रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए पे करके उसको एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे ही मेरे पास में अगर मैंने कोई एप्लीकेशन इस्टेब्लिश की है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, मैंने AWS पे कोई एप्लीकेशन मेरी इस्टेब्लिश की है, वहाँ पे मेरी एप्लीकेशन रन हो रही है, डिफरेंट यूजर्स वहाँ से उसको एक्सेस कर रहे हैं। जैसे पर्टिकुलर अपन बात करते हैं कि अपने पास में अगर आपने कोई एंड्रॉइड की एप्लीकेशन डिज़ाइन की है, उसको वहाँ पे स्टोर कर दिया आपने AWS पे, वहाँ से डिफरेंट यूजर्स आपके यूज़ कर रहे हैं। जब उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है आपकी पर्टिकुलर एप्लीकेशन की, तो आपके पास में जो एक पर्टिकुलर आपके रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है वो भी आपकी इंक्रीज होती है। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, जैसे ही उसका आपके पास में पर्टिकुलर किसी भी एप्लीकेशन आपने जो डिज़ाइन की है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तो आप क्या कर सकते हो, रिसोर्सेज भी इंक्रीज कर सकते हो। किसके थ्रू, आप AWS से, कि आपको रिसोर्सेज को आपको इंक्रीज करना है तो वो क्या है आपके पास बेसिकली आपको स्केलेबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। कौन, आपका AWS। और क्या होता है, आपको क्या प्रोवाइड करता है, बेसिकली ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि आपका AWS में जो डेटा होगा बेसिकली वो क्या होगा, आपका सिक्योर होगा, उसमें मैक्सिमम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अब सिक्योरिटी के साथ में ये डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज प्रोवाइड करता है। अब सिक्योरिटी के उसके कुछ मेजर्स है, तो उसके कुछ पिलर्स है। बेसिकली सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करता है, सबसे पहले तो ये करता है सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है। कोई भी यूजर होगा वो क्या करेगा, सबसे पहले उसमें कुछ लॉगिन आईडी से अपना एक अकाउंट क्रिएट करता है। उसके बाद में वो क्या होता है, सर्टिफाई होता है कि पर्टिकुलर यूजर क्या है, आपका AWS का यूजर है, तो वो क्या कर सकता है, पर्टिकुलर सर्विसेज को यूज़ करता है। फिजिकली ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। उसके अलावा ये क्या करता है, आपको सिक्योर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जो भी नंबर ऑफ सर्विसेज ये आपको प्रोवाइड कर रहा है कि डिफरेंट आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एप्लीकेशन एज ए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और कौन सी आपको सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जो भी प्रोवाइड कर रहा है उनको क्या प्रोवाइड करता है, पर्टिकुलर आपकी जो भी एप्लीकेशन आप इसकी यूज़ कर रहे हो, पर्टिकुलर सर्विसेज जो टाइप ऑफ सर्विसेज इसकी यूज़ कर रहे हैं उसमें पर्टिकुलर सर्विस में क्या होगी, आपके पास में सर्विस भी आपकी सिक्योर होगी। इसके अलावा आपको क्या प्रोवाइड करता है, डेटा प्राइवेसी आपको प्रोवाइड करता है। कौन, आपका AWS आपको डेटा प्राइवेसी प्रोवाइड करता है। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी करेक्टरिस्टिक्स है वो कौन सी, इसका एक्सपीरियंस। इसको मोर देन कितना एक्सपीरियंस हो गया, 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इसमें क्या पर्टिकुलर मार्केट की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग क्या किया है, पर्टिकुलर सिस्टम को या अपने जो भी डेटा सेंटर्स है या फिर उनकी जो भी सर्विसेज है उनको डिज़ाइन किया है उसके अकॉर्डिंग। तो इसका जो एक्सपीरियंस है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सबसे जो इंपॉर्टेंट ट्रस्ट इस्टेब्लिश करने के लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो कौन सा है, आपका एक्सपीरियंस है। और इसको जो रिस्क मैनेजमेंट के फीचर्स हैं वो भी क्या होंगे, एक्सपीरियंस के साथ में क्या हो जाते हैं, वो भी मॉडिफाई होते हैं। वो भी पॉलिसीज भी क्या हो जाती हैं, मोर सूटेबल हो जाती है किसके लिए, कस्टमर और सर्वर के बीच में। तो एक्सपीरियंस है इंपॉर्टेंट पार्ट है किसमें, करेक्टरिस्टिक्स में। तो जो मैक्सिमम एक्सपीरियंस है वो किसके पास है, आपके पास में क्लाउड सर्विस प्रोवाइडिंग की बात करते हो तो आपके पास में AWS में। तो AWS की सर्विसेज भी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या हो रही हैं, इसकी बेटर एंड बेटर हो रही हैं आपकी। अब आपके पास में जो आपका AWS है वो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है। अब आपको ये कौन कौन सी टाइप की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आपको क्या प्रोवाइड करता है। अपन ने बात की थी, सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूट एंड नेटवर्किंग सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है। अब कंप्यूट एंड नेटवर्किंग सर्विसेज में भी आपके डिफरेंट सर्विसेज हैं। इनके नोट्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कि कौन कौन सी सर्विस आपके प्रोवाइड कर रहा है, आपके सिलेबस में भी ये मेंशन है। अब इसमें जो टाइप ऑफ सर्विसेज है आपको EC2 प्रोवाइड करता है, या आपको VPN वर्चुअल सिक्योर नेटवर्क प्रोवाइड करता है, या आपको ELB आपको क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ELB बेसिकली किसके लिए सर्विस है, ये लोड बैलेंसिंग की, लोड बैलेंसिंग के लिए अपन यूज करते हैं। वर्क स्पेसेज आपको प्रोवाइड करता है। ऑटो स्केलिंग आपको प्रोवाइड करता है। अपन ने स्केलेबिलिटी की बात की थी, आपके नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज होंगे आपके नेटवर्क में तो आपकी क्या हो जाएगी, आपका जो पर्टिकुलर नेटवर्क आप उसको क्या कर सकते हैं, स्केल आपको इंक्रीज कर सकते हैं। आपको ये डायरेक्ट कनेक्शन आपको प्रोवाइड करवाता है, या आपको रूट 53 प्रोवाइड कराता है। बेसिकली ये क्या है, रूट आपका जो रूट 53 ये क्या है, डोमेन नेम सिस्टम है, वो भी कैसा डोमेन नेम सिस्टम है, स्केलेबल डोमेन नेम सिस्टम है। ये आपको एप्लीकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एप्लीकेशन सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करवाता है, बेसिकली डिफरेंट मेल सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवाता है। ये मैसेज क्यू सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवाता है। वर्क फ्लो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवाता है। क्लाउड सर्च की सर्विसेज ये आपको प्रोवाइड करवाता है।
इसके अलावा ये डिप्लॉयमेंट मॉडल्स आपको प्रोवाइड करवाता है कि आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, आप जो भी आपकी एप्लीकेशन है वो आप वहाँ पे रन कर सकते हो। उसमें अपना जो भी अपना डिज़ाइन होगा उसके अकॉर्डिंग आपका जो मॉडल होगा वो किसका होगा, कस्टमर को होगा। बट आपको क्या प्रोवाइड करवा रहा है, एक मैनेजमेंट प्रोवाइड करवाएगा। वो कौन करवाएगा, आपका अमेजॉन वेब सर्विसेज। आपको स्टोरेज की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है। अब स्टोरेज की फैसिलिटीज़ में भी क्या है, इसके डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। आपको डेटाबेस की सर्विसेज ये प्रोवाइड करवाता है। डेटाबेस भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आपको प्रोवाइड करवा, रिलेशनल डेटाबेस प्रोवाइड करवाता है, या आपको इलास्टिक केस आपको प्रोवाइड करवाता है, या आपको डायनोमो डेटाबेस आपको प्रोवाइड करवाता है। ये क्रॉस सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड करवाता है बेसिकली। अब क्रॉस सर्विसेज बेसिकली क्या है, क्रॉस सर्विसेज है कि जो आपके पास में कस्टमर के बीच में और आपके पास में जो सर्वर है, आपको जो कम्युनिकेशन होती है, किसी भी आपके पास में अगर कोई इश्यू है तो उसके लिए कोई कम्युनिकेशन होती है, उसका जो सपोर्ट आपको प्रोवाइड करवाता है, वो सब किस में आता है, आपके पास में क्रॉस सर्विसेज में आता है। आपके पास में जो भी आपके पास में कोई टूल किट या प्रोवाइड करवाता है, पर्टिकुलर आपके पास में अगर किसी एप्लीकेशन आपकी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, या प्लेटफॉर्म आपका वर्क नहीं कर रहा है, तो उसके लिए अगर ये कोई टूल किट या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट आपको प्रोवाइड करवाता है, तो वो सब किस में आपके आते हैं, बेसिकली वो क्रॉस सर्विसेज में आपके मेंशन होते हैं बेसिकली।